नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और एसएससी जीडी का आने वाला एग्जाम आपका बेहतर करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 30 की। जी हाँ मेरे भाई, इसके पहले 29 लेक्चर हो चुके हैं जहाँ चैप्टर वाइज ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी और रेलवे में कई बार पूछे जा चुके हैं। सीरीज का नाम है 10 कदम। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो विजिट कीजिए। यकीन मानो एसएससी जीडी का एक सिंगल क्वेश्चन मैथ का नहीं होगा जो आपसे छूटे, और बेहतर तरीके से बेसिक सिखाते हैं और शॉर्टकट भी आपको सिखाते हुए चले। और ये सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 6 है, यानी इसके पहले 5 लेक्चर में 50 क्वेश्चन बेहतरीन हम लोग कवर कर चुके हैं। जल्दी से मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और प्यारे से कमेंट और जो आपका शेयर वाला सिलसिला है ना, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अटूट रूप से मेहनत करने के लिए फ्री में एकदम तैयार रहते हैं। जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आज हम लोग चर्चा करेंगे 11 नंबर से, यानी इसके पहले 10-10 के 4 सेट हुए थे 40 क्वेश्चन, और इसके सेट ये जो 20 का सेट है इसके पहले 10 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। पढ़िए, देख रहे हो कि एसएससी जीडी 19 फरवरी 2025 का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मेरे भाई लेटेस्ट का लेकर आते हैं, ताकि आपको ये भी अनुमान रहे कि इस टाइम यानी जो आपके 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 4-5 साल में किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, है ना। बड़े ध्यान में रखकर हर एक चीज को सिलेक्ट किया गया। पढ़ते हैं प्रश्न। किसी मूलधन पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का। अब देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, समय दिया गया है मेरे भाई आपको 3 वर्ष। कह रहा साधारण ब्याज 576 है, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दिया गया कितना है 576 है। तो कह रहा मूलधन ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है मूलधन, तो बेसिक फार्मूले से आप पूरा काम कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT/100। ये फार्मूला बस ये ब्रह्मास्त्र के तरीके काम करता है, इस चैप्टर में सभी लोगों को पता है। बस फटाफट से यहाँ पर मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 576 बराबर मूलधन आपको निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/3 और नीचे कितना हो जाएगा 100। काटो, 3 के पार्ट कटेगा क्या, 3 7 5 12 6 18 कट जाएगा। 3 के पार्ट काटोगे 3 एकम 3, 2 बचेगा 27, 3 और 27 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 192 बराबर 6P/100। 100 का मल्टीप्लाई इधर करा दोगे, 6 डिवाइड में चाहे 6 से इसको काट दो, 6 3 18 और 1 बचा 6 दूनी 12, तो ये P बराबर कितना हो जाएगा 32 × 100 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3200। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया। इसी टाइप का आसान प्रश्न आता है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी पढ़ो और फटाफट से निपटाओ। कह रहे किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 531। सेम क्वेश्चन, इस बार कितना दिया गया है 9%, समय दिया गया 5 वर्ष, और एएसआई जो है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो 531। लगा दो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन P यानी निकालना है दर 9, समय 5 और नीचे कितना हो जाएगा 100। 9 के पार्ट कटेगा, 9 से काटो, 9 पंचे 45, कितना बचेगा 5 3 8 81, और 9 × 9 81, तो इधर हो जाएगा 59 बराबर उधर हो जाएगा 5P/00। 5 से इसको काटोगे तो 20 आ जाएगा, 20 का गुणा इधर कर दो, P0, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 11, तो ये आ जाएगा मूलधन 1180। फाइनल आंसर आपका है ए हो जाएगा। ये भी एसएससी जीडी 12 फरवरी 2025 का। ज्यादातर क्वेश्चन वही लेके आए मेरे भाई जो जीडी में पूछे गए, क्योंकि आपके सीरीज जो है स्पेशल जीडी के लिए ये है। ठीक, सीरीज का नाम क्या है 10 कदम। पूरे एक तरह से लेक्चर आप विजिट कर लीजिए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर प्रश्न पेपर करके आओगे। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए, समझ जाओ मूलधन की बात कर रहा है। कह रहा है 2 सही 1/3 वर्ष, जो आपको वर्ष दिया गया है यानी जो टाइम दिया गया है 2 सही 1/3 वर्ष दिया गया है, तो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3 वर्ष। क्या हो जाएगा 7/3 वर्ष। फिर कह रहे हैं 3 सही 3/4%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया वो कितना दिया गया 3 सही 3/4%, यानी 4 3 12 3 15/4%। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। कहता साधारण ब्याज की दर पर लिया गया है ब्याज 210 रुपए, जो एसआई है यानी साधारण ब्याज है वो कितना दिया गया है, वो है 210 रुपए। तो लगा दो फार्मूला एसआई बराबर क्या होता है PRT/100। ये ब्रह्मास्त्र है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए रखो 210 बराबर। अब देखो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने सरल क्वेश्चन आते हैं क्या, आते हैं लेकिन समय कम होता है ना, हमें कम समय में काम करना है, उसके लिए आपको कैलकुलेशन बेहतर करनी। कैसे निपटाएंगे इसको समझो। 210 बराबर P तो आपको निकालना है, समय ब्याज दर कितनी दी गई है 15/4 इंटू समय कितना दिया गया है 7/3, और फार्मूले वाला नीचे तो 100 रहता ही है। अब आपको कुछ ऐसी जुगाड़ करनी कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। अब देखो एक चीज समझो, अगर यहाँ पर हम 15 के 45 काटे तो 15 एकम 15,
समझो 15 एकम 15, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 पूरा पूरा कट गया। 7 के पहाड़े से 14 को काटोगे 2 आ जाएगा। अब समझ लो यहाँ पर अब 4 नहीं 12, नीचे कितना ये लिखा है, अगर इस सबको मिलाओगे ये कितना लिखा है 1200, ऊपर कितना है 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो b बराबर 12 का डबल कितना हो जाएगा 2400। तो ऐसे कैलकुलेशन आपके फास्ट होनी चाहिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या किसी प्रकार की? तो यही चीजें आपको सीखना है कि हमें फार्मूला तो लगाना है, लेकिन ये नहीं कि 2 के पार्ट 3 के पार्ट छोटा छोटा काम करो, स्पीड में निपटाओ, जितने स्पीड में निपटा सकते हो। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि 1 रुपए की राशि पर 60 वर्षों में साधारण ब्याज दर से 9 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। देखो मूलधन यानी रुपए कितना दिया गया 1, और ब्याज 1 रुपए पर कितना मिल रहा है आपको 9 रुपए मिल रहा है, और कितने वर्षों में यानी टाइम, यहाँ पर क्या दिया गया टाइम दिया गया है आपको 60 वर्षों में। तो आपसे पूछा गया कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, फार्मूला लगा दो बस काम हो जाएगा। एसआई बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। एसआई कितना आपको प्राप्त हुआ है 9 रुपए, पी कितना है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना, टाइम कितना दिया गया 60, तो नीचे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 निपटा दोगे। अब ये 10 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90, और 6 गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा बराबर R, 15 6 का 90, तो R बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 15%। और कैलकुलेशन जितनी बेहतरीन है उतने ही जल्दी आंसर आप ला पाओगे। क्लियर? प्रैक्टिस करते हुए चल रहे तो थोड़ा स्पीड में लेकर चल रहे हैं। जिसको भी ज्यादा स्पीड लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, अगला लेक्चर बड़े आराम से पढ़ाया जाएगा। कहते हैं किस साधारण ब्याज दर पर, किस साधारण ब्याज दर पर, यानी समझ जाओ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। कह रहा है 425 रुपए की राशि 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। अब देखो मूलधन आपका था कितना 425 रुपए, कह रहा है इतनी हो जाती है। जब भी मेरे भाई वर्ड लिखा हो जाती है, क्या लिखा हो जाती, तो आप समझ जाना मेरे भाई वो मिश्र धन की बात कर रहा है। और मिश्र धन क्या होता है समझ लो, मिश्र धन जो होता है यानी मूलधन में आपके ब्याज जोड़ दिया जाता है। मिश्र धन जो होता है ये होता है मूलधन और प्लस ब्याज। क्या होता है मूलधन और ब्याज। तो आपको जो मिश्र धन दिया गया वो कितना दिया गया है 476 रुपए। तो अगर हमें ब्याज निकालना है तो इसी फार्मूले को जब आप पक्षांतर करोगे तो ब्याज बराबर क्या निकल आएगा, तो ये हो जाएगा क्या मिश्र धन और माइनस मूलधन। क्या हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहां से निकालो मेरे भाई पहले ब्याज। तो मिश्र धन आपको दिया गया है कितना 476 और मूलधन कितना दिया गया 425। तो जो ब्याज प्राप्त होगा वो 6 में 5 कम करोगे 1, 7 में 2 कम करोगे 5, 51 रुपए आपको क्या प्राप्त होगा ब्याज। अब आपसे जो भी पूछा जाए फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। तो बस आप फटाफट से इसको हल कर लोगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज है जो 51 रुपए है, मूलधन कितना था 425, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और समय कितना दिया गया था 3 वर्ष, और नीचे कितना कर दोगे 100। जितने जल्दी हो सके इसको निपटाओ। तो 3 के पहाड़े से काटो, इसको 3 से इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 सत्ते के 17 आ जाएगा। 17 से कटेगा क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या हो जाएगा 1700, और नीचे कितना आ जाएगा 425 बराबर क्या है R। काटो ये कितने से कटेगा पूरा पूरा, तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 3 15 नहीं कटेगा, कितने आ जाएगा 4 चौको 16 25 चौको 100, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा 4%, 5 चौको 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चौको 16 17। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4%। ये कैलकुलेशन समझ जाओ, 425 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे डायरेक्ट 1700 आ जाएगा। तो ये संख्या ऐसे ही कट जाएगी। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है एक चीज समझ लो, एक नई चीज सीखने को मिली क्या, जो मिश्र धन होता है वो मूलधन और ब्याज के बराबर होता है। कह रहे हैं रुपए थे 425 और इतने रुपए हो गए, 425 बढ़कर 476 हो गए यानी ब्याज भी जुड़ गया। तो हमें केवल जरूरत होती है ब्याज की, कोई फार्मूला हमारा केवल ब्याज पर आधारित होता है। ये देखो ना हमें क्या चाहिए यहाँ पर ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी दोनों को घटा दोगे तो वहां से ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का साधारण ब्याज। अब देखो रुपए थे कितने 600, कह रहा है साधारण ब्याज 10 साल में, टाइम कितना दिया गया 10 साल, कह रहा है 120 रुपए होगा। साधारण ब्याज कह रहा है 120 रुपए होगा। तो फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT। कह रहा है किस वार्षिक ब्याज दर से 600 रुपए का साधारण ब्याज 10 साल में 120 होगा। तो साधारण ब्याज 120 हो गया, पैसा आपको 600 दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है और साल आपको 10 दिए गए, नीचे कर दोगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो निपटा दोगे और 6 से इसको काटोगे, 6 दूनी 12 20 हो जाएगा। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो बचेगा यानी 10R। तो R 0 0 काट दोगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 2%। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2%। कुछ नहीं है प्रश्नों में, आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा सा 30 से 40 सेकंड लग रहे हैं,
खुद से करोगे बहुत जल्दी निपटाओगे। समझ लो 120 इधर रहेगा, उधर क्या करोगे 600 इंटू 10 नीचे 100, बस गुणा भाग जितना आपका अच्छा होगा आंसर उतने ही जल्दी आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5। आप समझो एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों में टी का मान कितना दिया गया है 6 वर्ष। कह रहा है एक निश्चित राशि का 3/5 भाग है, जो साधारण ब्याज है एसआई जो है वो 3/5 भाग है। जब भी ऐसा सही बटे में दिया जाए तो आप समझ जाना साधारण ब्याज ऊपर वाला होता है और नीचे वाला मूलधन होता है। फिर से समझ लो, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न आ जाए और आपसे ये कहे कि जो साधारण ब्याज है वो उस राशि का अर्थात मूलधन का 3/5 भाग है, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो सिंपल इंटरेस्ट और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मूलधन होती है। कह रहा है इसके लिए वार्षिक ब्याज दर एसएससी सीजीएल प्री 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो फार्मूला आप सभी लोग जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT/100। जो भी चीजें दी गई रख दो। एसआई कितना दिया गया है 3, मूलधन कितना है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, समय कितना दिया गया 6 वर्ष और नीचे कितना कर दोगे 100। 5 के पहाड़े से 100 को काटोगे नीचे 20 आएगा, 20 का गुणा इधर करोगे 20 × 60 यानी 6R बराबर हो जाएगा 60 और 6 से जब इसको काटोगे तो R बराबर हो जाएगा क्या 10%। तो फाइनल आंसर आपका P हो जाएगी। सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन अगर लिखा ना होता तो शायद आपको ट्रस्ट भी ना होता, तो क्या इतना आसान सीजीएल में आता है। जी हाँ मेरे भाई, मैथ एकदम हलवा सब्जेक्ट है, जितना बेहतर आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर आपकी मैथ हो जाएगी। क्लियर, इसका भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ो इसको भी फटाफट से निपटाओ। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में, टाइम कितना दिया गया है 3 वर्ष। कह रहा उसका साधारण ब्याज मूलधन का, फिर देखो कह रहा जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का फिर 3/5 भाग है, तो समझ जाओ एसआई 3 है और मूलधन है 5। बिल्कुल उसी टाइप से क्वेश्चन कह रहा है ब्याज वार्षिक दर क्या होगी, तो फिर से वही काम करते हैं। साधारण ब्याज कितना है 3, मूलधन कितना है 5, दर आपसे पूछा गया है, समय कितना दिया गया है 3, नीचे कितना कर दोगे 100, इस 3 से 3 कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा इधर, तो R बराबर क्या हो जाएगा 20%। कुछ भी प्रश्नों में नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या, मजा आ रही है ना। अगर प्रैक्टिस में मजा आ रही है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आप ये भी देखो, आप एसएससी सीएचएसएल मेंस 2023 का पूछा गया, हर एक प्रश्न एग्जाम में आया हुआ उसी की चर्चा करते हैं। पढ़ो, कह रहे एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार दिया 3 वर्षों में, टाइम कितना हो गया मेरे भाई 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस की। अब देखो यहाँ पर थोड़ा घुमावदार काम किया गया। अब यहाँ गलती मत कर लेना कि ऊपर वाले को आपने मान लिया ब्याज, नीचे वाले को मूलधन। समझो, कह रहे ऋणदाता को यानी जिससे ऋण लिया था उसको 4/3 धनराशि वापस की, यानी पहले इसने पैसा लिया है और ब्याज सहित मिलाकर दिया, यानी इसमें ब्याज भी शामिल है। तो 4/3 हिस्सा क्या किया उसने वापस किया है। अब समझो यहाँ पर, तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, तो इसका भाग दोगे 3 एकम 3 1/3। समझो बात को, पहले हम लोग इसको ये अंश बटे हर के रूप में दी गई है, 3 का भाग 4 में दोगे 3 एकम 3, एक बार पूरा पूरा जाएगा। अब ये जो वैल्यू होती है ये आपका होती है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये बात समझ में आ गई। जब भी आप किसी व्यक्ति से पैसा लेते हैं ब्याज पर और उसको जब पूरी वैल्यू वापस करते हैं, यानी जो आपने पैसा लिया वो तो वापस करोगे, साथ में जो भी आप पर इंटरेस्ट लगा होगा। तो कहने का मतलब नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली भाग दो, जितने बार पूरा पूरा कर जाए उसको साइड में रख दो, जो आपका अंश बटे हर के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में बचता है वो होता है साधारण ब्याज। अब बस आप इसको हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होता है PRT/100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना लगा है 1/3, P क्या है मूलधन, इसमें क्या है मूलधन, ये हो जाएगा ये वाला क्या होता है मूलधन, ये चीज समझ लो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया 1 इंटू, ठीक। उसके बाद में R का मान आपको निकालना है और समय कितना दिया गया 3 और नीचे कितना हो जाएगा 100। अब देखो 100 का गुणा इधर करोगे 9 इधर आ जाएगा, तो ये R बराबर क्या हो जाएगा 100/9। अब 9 का इसमें भाग दोगे तो 11 × 9 11 सही 1/9%। तो फाइनल आंसर आपका C हो जाएगा, 11 सही 1/9% का वार्षिक ब्याज लगेगा। क्लियर, फिर से समझ लो, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाले में भाग दोगे, जितनी बार पूरा कट जाए वो आपका मूलधन हो जाएगा, जो फ्रैक्शन बचेगी वो साधारण ब्याज हो जाएगा। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है
कह रहा है कितने समय में एक राशि, कितने समय में, समझ जो आपसे टाइम पूछा गया है। कह रहा है एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 40% बढ़ जाएगी। देखो 5% हर एक साल में बढ़ रही, तो एक साल में कितनी बढ़ रही है 5%, कह रहा है 40% कब बढ़ जाएगी, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 8 40 तो 8 वर्ष लग जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। कई बार आपने देखा होगा इसको बेसिक से लोग लगाने लगते हैं, यानी पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर SI बराबर PRT/100, कुछ नहीं करना है, मजाक है क्वेश्चन ये, समझो। 5% वार्षिक बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं 40% तक बढ़ता है, तो 5 8 40, तो भैया इसको 8 साल लग जाएंगे। डायरेक्ट आप आंसर टिक करोगे। इसमें इन टाइप के प्रश्नों में कभी भी बेसिक से नहीं आ करते। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस 10 के दाम की सीरीज में फिलहाल में इतना ही। और आज से हम लोगों के लगभग 60 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के तैयार हो गए। पूरे लेक्चर एक तरफ से देख डालिए, नंबर 1 से चालू कीजिए। आने वाला SSC GD का एग्जाम आपका बहुत ही बेहतर होगा। और अब हम लोग चालू करेंगे एक नया चैप्टर और बेहतरीन तरीके के साथ। चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर करो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नोटिफिकेशन जो बेल है ना, उसको ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। क्लियर, फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय।